हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग देखा था लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट इन सब के बारे में डिस्कस किया था और एंगल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस किया था एंगल क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, वो सारी चीजें हम लोग ने देखा था। फिर कैसे जब लाइन सेगमेंट मिलके जो है एंगल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों को फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप करेंगे। फिर हम लोग एक नया चीज देखेंगे, व्हाट इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्स लाइन होने की क्या खूबियां हैं, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स के बारे में डिस्कस करना है। पैरेलल लाइन के बारे में हम लोगों को पहले से भी पता है। पैरेलल लाइन में अगर कोई एक इंटरसेक्शन लाइन बनती है जिसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, उससे क्या क्या एंगल्स बनती है, ये सारे पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली हमारा जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, लाइन्स हैं और उनके द्वारा जो एंगल्स बनती हैं। तो इस तरह की चीजें कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह की दो लाइन अगर पैरेलल है तो यहाँ से कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है, तो इस पूरे इंटरसेक्शन से क्या होता है, कितनी एंगल्स बनती हैं। जनरली जो ये सारी एंगल्स बनती हैं इन्हीं के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हमको जैसे लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल, तमाम तरह के एंगल के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी उन्हीं 2-3 और चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तमाम तरह की नई टर्मिनोलॉजियाँ हम लोग सीखेंगे। तो तमाम एंगल्स और भी ज़्यादा जो एंगल होती हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे चीज इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछली क्लास से थोड़ा सा एडवांस, और जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाएगी हम थोड़ा थोड़ा इन्हीं सब एंगल, लाइन, पैरेलल लाइन, ये सारे सब तो हर बार यूज होंगे, उसी में थोड़ा और कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी, 1-2 नई प्रॉपर्टी ऐड करके आपको बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के चैप्टर्स होंगे, इसी तरह के शब्द मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल 1-2 प्रॉपर्टी बता देंगे। तो पीछे वाले को जो पढ़ा है उसको मिला के थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये सारा आपका हाई स्कूल तक यह काम चलता रहेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लाइन सेगमेंट और रे। ये इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है लाइन जनरली आप देखें कि दोनों तरफ से एक ऐसी हो, एक इधर और ये इधर एक रे बनी हो, तो दोनों तरफ बढ़ती जाए, इसको क्या कहते हैं, हम लाइन बोल सकते हैं। लाइन क्या है, इफ वी टेक ए पॉइंट एंड ड्रा ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड इनलेसली ऑन बोथ साइड्स, देन द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड लाइन। तो ये जो स्ट्रेट पाथ होती है वो लाइन कहलाती है। ए लाइन ए बी इज डिनोटेड बाय सिंबल ए बी। तो ये लाइन जो है, ठीक है, ये सिंबल है ए बी से डिनोट की जाती है। फिर रे क्या है, ए रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। तो रे में क्या होता है, देखिए लाइन क्या है, हमने पहले भी देखा था कि दोनों तरफ से ये एरो बना रहता है। और रे में क्या होता है कि एक तरफ से एंड पॉइंट होता है, एक तरफ से ओपन होती है आगे बढ़ने के लिए, तो ये रे हो जाती है। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ से ये नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दोनों की तरफ एंड पॉइंट होते हैं, कटा हुआ एक पार्ट होता है, रे या लाइन का पार्ट होता है, यहाँ पे एरो नहीं होता। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब हम लाइन बनाते हैं तो उसको लिखने के लिए ये ए बी के ऊपर दोनों तरफ एरो बनाते हैं। लाइन सेगमेंट में यम से एन की तरफ जिधर से एंड पॉइंट है और जिधर की तरफ स्टैंड हो रहे हैं उसकी तरफ से एरो बनाते हैं। लाइन सेगमेंट में हम सिर्फ लाइन खींच देते हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाते। तो ये आप जान के चलिए कि लाइन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। इसी तरह रे कैसे लिखा जाता है, ये इस तरह दिखाया जाता है और लाइन सेगमेंट ये होता है।
तो ये तीनों में आपको पहले पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, इस क्लास में भी हम उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर से बस हमने दोहराया है, कोई नई चीज नहीं है। सो एंगल्स क्या है? अब यहां पे दो रे हैं, कहने के मतलब एक रे ऐसी है AO, फिर कोई दूसरी रे है, ये दोनों रो जहां पे मिलती है, मिलने के बाद जो एक वर्टेक्स क्रिएट होता है, जो मिलती है उसको वर्टेक्स कहते हैं, तो उसको एंगल कहते हैं। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। दो रे है, यहाँ एक ये पॉइंट है, यहां से भी जा रही है और यहां से जा रही है। द रे मेक एन एंगल कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। तो ये जो रे होती है ये वाली, इन दोनों से जो ये मिलके बनता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसी को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये आपका ये पॉइंट क्या कहलाता है? ये पॉइंट आपका वर्टेक्स कहलाता है। और ये क्या है? एक रे है, ये भी एक रे है। इसको नेम ही कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं, इसको O रख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट भी। यहाँ पे टू रे कौन कौन सी हैं? एक AO, तो इस तरह का है, या इसको सही से लिखेंगे तो OA लिखेंगे, क्योंकि O से शुरू होके A की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे A है, इसी तरह पे ये B है, तो दूसरा रे आपका OB है, क्योंकि O से शुरू होके एरो इस तरह बढ़ रही है। तो एंगल क्या है आपका? AOB। तो ये आपकी एंगल होगी, इस तरह का एक सिंबल बनाते, ये एंगल आपका है। सो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू है, तो ये आपका फर्स्ट रे है, इक्वल टू ये है सेकंड रे, ये तीन पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये आपका एंगल हो जाए। तो एंगल इस तरह है कि दो रे किसी जब एक पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं तो उनके बीच में जो बनता है एंगल, यहाँ पे दो एंगल इसमें बनती है। एक पहला एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये भी बनता है। ठीक, ये दो एंगल यहाँ बनती है, ध्यान रखिएगा, ये भी दो एंगल बनती है। तो ये आपका एक एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल है, तो यहाँ पे दो तरह के एंगल बनाता है, 1 और 2, ये भी ध्यान रखना। और दोनों को मिलाने के बाद जो है इसको हम एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका 360 हो जाता है, क्योंकि ये पूरा एक सर्किल कंप्लीट, पॉइंट की तरफ एक सर्किल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट से सर्किल कंप्लीट कर लिया, दैट इज AOB। सो सर्किल पे 360 है, और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंगल का ये चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है, ठीक है, 90, सम ऑफ एंगल इज 90, व्हेन कह सकते हैं इज 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स। ठीक, यहां पे कह सकते हैं तो 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री होंगे ईच अदर। टू एंगल हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल हैं, जैसे 50 और 40, 90 हो गए, सो 50 एंड 40 आर कंप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल कंप्लीमेंट, जैसे एक 30 हो जाए पहला, दूसरा जो है 60 हो जाए डिग्री, तो एंगल 1 एंड 2 कंप्लीमेंट्री होगा। अगर कोई ये एंगल थर्ड हो 75 हो जाए, फोर्थ एंगल जो है आपका 60 हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। एंगल 3 एंड एंगल 4 नॉट कंप्लीमेंट, क्योंकि दोनों को ऐड करने से 90 नहीं मिलेगा, लेकिन 1 एंड 2 कंप्लीमेंट्री। तो दो एंगल का जब सम हो तो कह सकते हैं कि ये कंप्लीमेंट्री। जैसे इसमें यहाँ पे ये एंगल है, ये और ये, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद जो एंगल मिल जाए 90 है, इसका मतलब कंप्लीट। तो कंप्लीमेंट्री में हमेशा दो एंगल का एडिशन देखते हैं, एडिशन करने, या तो उसका उल्टा भी हो सकता है।
ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स में बहुत देखा जाता है कि अगर इस तरह है तो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जब 180 हो, सम ऑफ टू एंगल 180 है या एक स्ट्रेट लाइन हो, कभी भी दो एंगल का सम अगर 180 तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस है, वो 90 बनाता है और ये 180 बनाता है। बस सप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये है। यहाँ पे कोई पॉइंट्स है, यहाँ से कोई एक रे निकाल दीजिए, ठीक है, ये बी और सी निकाल दीजिए, तो ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी 180, ये 180 हो। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी रे अगर बनाते हैं तो उससे जो दो एंगल बनती हैं 1 and 2, ये ठीक, ये 1 and 2 जो एंगल बन रही है ये दूसरे की सप्लीमेंट्री होती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। आगे भी ये चीजें हम लोग देखेंगे। एडजेसेंट एंगल बगल बगल के दो एंगल हैं, ठीक है, कोई दो एंगल है इस तरह का, अगर हम इस तरह का, ठीक, नाम लिखने, तो यहाँ पे एंगल 1 and 2 एडजेसेंट है, फिर एंगल 2 and एंगल 3 ये भी है, ये दोनों एडजेसेंट है। 1 and 3 नहीं है, ठीक है, 1 and एंगल 3 नॉट एडजेसेंट, मतलब बगल बगल में दोनों एक दूसरे, मतलब दोनों की एक जो रे हो वो कॉमन हो, दोनों एंगलों में एक रे जो है कॉमन हो, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। से कॉमन, जैसे इसमें क्या है ओडी लाइन कॉमन है, तो एंगल ए बी डी फिर एंगल डी बी सी, तो ये दोनों क्या है एडजेसेंट है। एडजेसेंट के लिए क्या है कि दोनों के बीच की एक लाइन जो है कॉमन हो, एक रे कॉमन। यहाँ दो एंगल बन रहे हैं जिसमें से एक रे कॉमन है, बी डी जो है दोनों में आ रहा है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट होंगे। ये दो चीज होती है। तो इनके क्या है, इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, ये वर्टेक्स एक ओरिजिनेट, जो भी एंगल बन रही हैं तीनों रेज का एक ओरिजिनेटिंग पॉइंट सेम होना चाहिए और एक कॉमन जो है आर्म होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। लीनियर पेयर वही हम बता दिए कि जब दो एंगल का सम 180 होता है तो उन एंगलों को लीनियर पेयर कर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, पेयर मतलब जोड़ने, तो ऐसी दो एंगलें जो जोड़ने से लीनियर बना ले, स्ट्रेट लाइन बना ले, उनको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर करते हैं। तो उनका सम हमेशा 180 होता है। So when sum of the two angle is 180, then they are said to be in linear pair. The linear pair of angle are adjacent angle, दोनों adjacent होती हैं और उनका सम 180 होता है। जैसे लीनियर पेयर में दो चीज हैं, ठीक है, इसमें दो पॉइंट है, पहला adjacent हो, दूसरा पॉइंट क्या है, sum of two एंगल इज 180। ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर कहलाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ऐसी दो रे जैसे इस फिगर में बताया गया है, तो दो रे आपस में इंटरसेक्शन करें, ए बी सी डी 0,
ठीक है, ये जो है तो इनमें कई एंगल, जैसे ये रे आपका OC और OB एक एंगल बना रहा है, फिर OC AB एक दूसरा एंगल बना रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद AOOD एक तीसरा एंगल आपका बना रहा है, 3 लाइन खींच दीजिए। फिर OD और OB 4 और बना रहा है, ये वाला। तो ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट का क्या मतलब, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इसके इस साइड और इस साइड जो एंगल क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे ये वर्टेक्स है, ये चारों रेज हैं, A B C D, यहाँ 4 रे है, चारों का एक कॉमन पॉइंट है क्या, O, यहाँ पे इसको O नाम दे दीजिए। तो इनका जो कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ये जो एंगल है ये यहाँ पे, फिर जस्ट इसी के अपोजिट इसी पे ये बन रहा है। तो ये दोनों को क्या कहेंगे, जैसे इसमें क्या कहेंगे, एंगल A एंड एंगल C, फिर एंगल B एंड एंगल D, ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। ये तो वर्टिकली, वर्टेक्स के दोनों आमने सामने, और खूबी भी क्या है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल भी होती है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C, इसी तरह एंगल B इक्वल टू एंगल D। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में ये खूबियां होती है। वर्टिकली अपोजिट आर फॉर्म एंड 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होती, तो ये पेयर इक्वल हो, ये प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, प्रूव सब कुछ है। चाहे तो हम आपको प्रूव करके हम दिखा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 4 एंगल है, तो आप ये एक लाइन देख लीजिए AB, तो लाइन, ठीक है, इस पे एंगल कौन सी बन रही है, एंगल A प्लस एंगल B, स्ट्रेट लाइन होने के कारण 180 है, ठीक है। फिर अब हम ये ले लेते हैं, ये और ये, ठीक है, ये हमको C और D दे देते हैं। तो इस पे कौन सी एंगल बन रही है, एंगल A प्लस एंगल D, ये भी स्ट्रेट लाइन होने के कारण, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का एडिशन 180, इसी तरह इन दोनों का एडिशन 180। तो अब ये दोनों इक्वल है, इनका राइट साइड इक्वल है, इसका भी है राइट साइड, इसका भी राइट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D, दोनों तरफ एक कॉमन, तो इसका मतलब एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये प्रूफ हो जाता है। इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह दूसरा भी कर सकते हैं, A और C को भी कर सकते हैं। जैसे ये 2 लाइन लिया, अब उसके बाद बाकी जो दो लाइनों का पेयर है बचा है, वो लेके कर सकते हैं। आगे क्लासेस में आगे करेंगे ये सारी चीजें। इंटरसेक्शन ऑफ एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग मतलब 2 लाइन अगर नॉन पेयर हैं, नॉन पैरेलल हैं, तो कहीं में कहीं एक दूसरे को काटेंगे, तो ये इंटरसेक्ट, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसको पैरेलल। यहाँ पे ये बताया है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइन which do not intersect at point are called non intersecting line। अब कह रहा है कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पे ये इस तरह का एक डायग्राम है, तो यहाँ पे ये लाइन है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन दूसरी, इन दोनों लाइनों को जो है एक कॉमन लाइन काट रही है। तो कॉमन लाइन काट रही, तो यहाँ पे 8 तरह की एंगल्स बना रहे हैं। तो इन एंगलों में क्या रिलेशन है, इन एंगलों को क्या डिफरेंट नाम से जाना जाता है, वही इसमें हम देखेंगे।
तो यहाँ पे कई चीज़ हैं, एक है कि करस्पॉन्डिंग एंगल, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये 4 तरह के एंगल है। एक वर्ड आप याद रखिए, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ये बस आपको याद रखना है, इस डायग्राम से याद रखना कि किसको क्या करस्पॉन्डिंग एंगल किसको किसको कहते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं कि 1 और 5, ठीक है, ये पहली लाइन ये इंटरसेक्स करा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक इसी तरह फिर ये वाली एंगल, इसी तरह फिर ये वाली एंगल, ठीक है। फिर इसको छोड़ के फिर ये वाला, फिर ये वाला, एक ही लाइन पे। तो आपका ये जो 4 पेयर है, एक पेयर ये हो गया आपका फर्स्ट पेयर, यहाँ पे दिखा गया। फर्स्ट पेयर आपका क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर एंगल 2 एंगल 6। तीसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7। चौथा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8। ये 4 पेयर है। तो इन चारों पेयरों को क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग ये वर्ड रहा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये और ये उल्टा, आप ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड, एक यहाँ है, ये वाला 3 एंड 6। इसी तरह फिर इसका 4 एंड 5, ये वाला। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर, ये ट्रांसफर दोनों अंदर, इस लाइनों के अंदर। इसी तरह की इनके एक्सटीरियर हैं अल्टरनेट, ये वाला, ये वाला, फिर इसी के अपोजिट ये वाला, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो बच रहा है, इसके बाद कौन बचेगा, ये। फिर नेक्स्ट आपका इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये दोनों, फिर ये दोनों इंटीरियर एंगल ऑन। तो ये ध्यान रखिए, इसमें क्या है, ये सारे पेयर्स जो होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखिए। ये भी पेयर इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये भी पेयर इक्वल होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, इन दोनों का एडिशन जो है 180 होता है, या कह सकते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ये ध्यान रखिए, अभी आगे और भी हम इसको देखेंगे। तो ये इन दोनों का 180 नहीं था, इन दोनों को ऐड करने से जो क्या मिलता है, 3 एंड 5 को एंगल 3 प्लस एंगल 5, इनका एडिशन 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 180 होता है। ये प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव किया जा सकता है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, प्रूव किया जा सकता है कि ये 180 क्यों होता है। इसी तरह ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं, जैसे ये सारे करस्पॉन्डिंग 1 एंड 5 इक्वल क्यों होगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी यूज करके किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी बस दिमाग में ये रखना है कि ये 4 तरह के एंगल्स हैं और इनमें क्या खूबियां हैं, बस इस फिगर से आपको याद रखना है कि ये करस्पॉन्डिंग का पेयर कौन सा है, अल्टरनेट इंटीरियर का कौन है, अल्टरनेट एक्सटीरियर का कौन है, और ट्रांसवर्स इंटीरियर ऑन द सेम साइड का कौन सा है। अब पैरेलल लाइन है, तो वहां पे तो पैरेलल नहीं थी, यहाँ पैरेलल है, तो यहाँ पे तो एकदम सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे उस वाले डायग्राम से इस वाले डायग्राम में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे जो 2 लाइन है वो दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे लाइन यल एंड लाइन यम, ठीक है, लाइन यम पैरेलल है। तो इनको जो है, ठीक है, लाइन ये वाला
पैरेलल टू एम, ऐसे लिख दिया था, लाइन एल इज पैरेलल टू एम सिंबल बना के। तो यहाँ पे भी वो 8 पेयर बने हैं, ठीक है। उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि वो इक्वालिटी होती है, उसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, वो इक्वालिटी होती है। तो यहाँ पे इस वाले में क्या है कि ये बस बताया गया था, इस डायग्राम में ये जान लीजिए कि ये सारी चीजें जो है आपको बताया गया था कि ये पेयर को क्या कहते हैं, ठीक है, ये पेयर को क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे बताया गया था। लेकिन स्पेशल केस है कि अगर लाइन पैरेलल है तो ये जो इक्वालिटी वाला जो हमने पहले बता दिया था कि ये इक्वल होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी पैरेलल लाइन है तो वहां पे होगी। पैरेलल वाले केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डेफिनेटली होल्ड करती है। इसमें हो सकता है कि कुछ आगे पीछे डाउट हो जाए, क्योंकि ये पैरेलल ना होने के कारण इस एंगल और इस एंगल में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है। ये दोनों एंगल हो सकता है कि ये इक्वल ना हो, पैरेलल नहीं है तो ये एंगल इक्वल नहीं हो सकती। इसी तरह ये इस एंगल और इस एंगल में डाउट हो सकता है कि हो सकता है इक्वल ना हो, क्योंकि पैरेलल नहीं है। लेकिन जब ये लाइन पैरेलल होंगी तो ये इक्वालिटी, ये जो हमने बोला था इक्वल इक्वल, ये भी पेयर इक्वल, ये भी पेयर, और इसमें 180 का जो हमने बोला था, तो वो पैरेलल के केस में होगा तो एकदम 100% होल्ड करेगा। इस वाले में डेफिनेटली ऐसा होना पॉसिबल भी ना हो, ठीक है। तो पैरेलल के केस में ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि आप करस्पॉन्डिंग एंगल है कि दो हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे 1 and 5 इक्वल होगा, 2 6 इक्वल होगा, 1 5 इक्वल होगा, फिर 2 6 इक्वल होगा, फिर इसके बाद आपका जो है 3 7 इक्वल होगा, इसी तरह 4 और 8 इक्वल होगा। इसीलिए कह रहा है, इसी का उल्टा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल जो है करेगा तो उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। 3 और 6, ये वाला 3 और 6 इक्वल होगा, इसे 4 और 5 इक्वल होगा। फिर जो है एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा। ये यहाँ पर चीजें। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि दो लाइन पैरेलल होंगी, उनके क्या करने। देयर आर 3 कंडीशन टू चेक वेदर 2 लाइन आर पैरेलल। तो 3 कंडीशन है जिससे हम कह सकते हैं 2 लाइन पैरेलल है। पहला कंडीशन है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन 2 लाइन आर पैरेलल। अब जो पैरेलल टू ईच अदर, जो पिछले में था उसी का जस्ट ये अपोजिट है। उसमें हमने बता दिया था कि पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल है। तो वहां पे पिछले लास्ट में क्या दिया था, लास्ट केस में क्या गिवन था, लास्ट में गिवन था 2 लाइन आर पैरेलल, ठीक है, गिवन था, ये गिवन था, गिवन था 2 लाइन आर पैरेलल ऑलरेडी है। देन उसके बाद रिजल्ट क्या था, पैरेलल होने के कारण देन ए ठीक है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन। तो वहां पे 2 पैरेलल लाइन है ना, अगर उनको एक, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन थी, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये लाइन यह लाइन थी, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था, तो ये तमाम तरह की एंगल बन रही थी, ठीक है। 5 6 7 8 इस तरह के एंगल्स ढेर सारी जो बन रही थी, तो उनमें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करने के कारण ये सारी एंगलें बनी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जस्ट इसका उल्टा। यहाँ पे एंगल की प्रॉपर्टी दी गई कि अगर इस तरह का केस है, वहां पे सिर्फ कहा गया कि 2 लाइन है
एक ट्रांसवर्सल है, तो उसमें कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, पहला कह है कि इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है, इनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रही है और ये इक्वल है 1 2, इफ यहाँ पे क्या, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या आर यहाँ 3 4 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कोई में से एक हो, इनमें से कोई एक हो, इफ देन जो लाइन यम है, लाइन एन है, देन लाइन यम इज पैरेलल टू एन, ऐसा कहा, जस्ट उसी का उल्टा। अब यहाँ पे गिवन ये, ठीक है, ये गिवन है और ये रिजल्ट है। उस केस में क्या था, उस केस में गिवन क्या था, यम इज पैरेलल टू एन, तो रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज द उल्टा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट था। पहले फर्स्ट वाले केस में ये था, पहला जो ये फर्स्ट केस था, ठीक है, ये वाला आपका उसी का उल्टा सपोर्ट। तो इसी तरह करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, या क्या है, इंटीरियर एंगल इक्वल है, अगर इनके इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो, जस्ट इनके इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है, 2 है, यहाँ पे 1 2, तो यही है, एक इंटर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये गिवन है, देन यम इज पैरेलल टू, तो ये गिवन है और ये आपका रिजल्ट है। करस्पॉन्डेंस में भी अगर गिवन है तो भी ये लाइन पैरेलल होगी, इंटीरियर एंगल इक्वल है तो भी हो गई, या थर्ड केस में क्या कह रहा है, थर्ड केस में ये भी कह रहा है यम एन है, एंगल 1 और एंगल 2, गिवन क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, देन रिजल्ट क्या है, यम इज पैरेलल टू, ये कहने का मतलब ये तीसरा आपका। तो 3 चीज है, सप्लीमेंट्री का मतलब 180, 2 एंगल का सम सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता, तो भी वो पैरेलल होगा। तीसरा कंडीशन जस्ट अपोजिट। तो इन दिस वे यही सारी चीजें हमने 3 पॉइंट देखा था। मेनली हम लोगों ने यही देखा था कि 2 लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमको करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर मिलता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मिलता है, और ट्रांसवर्सल के एक साइड जो इंटीरियर एंगल सम है उनका 180 होता है। फिर जस्ट उसी का उल्टा है, अगर 2 इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन है उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरह इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका सम, ये प्रॉपर्टीज सारी जो है इक्वल या लास्ट में सप्लीमेंट्री होता है। फिर इसी का जस्ट उल्टा कर दें कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर 2 लाइन को कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उससे जो एंगल बन रहे हैं उसमें अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कह सकते हैं लाइन पैरेलल है, या अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो भी लाइन पैरेलल होगा, या इंटीरियर एंगल का ट्रांसवर्सल के एक तरफ की एंगलों का सम अगर सप्लीमेंट्री है या 180 है तो भी लाइन पैरेलल होगा। यही 2 कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें सीखा। जो नया 2 यही सीखा, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल के एक साइड के इंटीरियर एंगलों का एडिशन जोड़ा। तो इन दिस वे दिस चैप्टर इज कंक्लूडेड। यही सारी चीजें यहाँ पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री का एंगल क्या है, एडजस्टेड एंगल क्या है, लीनियर पेयर क्या है, ये सारी चीजें हैं, समरी है। यहाँ पे फिर से वही डायग्राम में समरी में आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये सारी चीज़ों का बाय डायग्राम दिखाया गया। सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।